नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टेलीविजन का विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स। मैं हूं आपके साथ राजीव कुमार सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज लेह में अपने सम्मान में आयोजित एक नागरिक कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि लद्दाख में धार्मिक पर्यटन की व्यापक संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि लद्दाख में प्रगति, शांति और समृद्धि के नए युग की शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि अवसंरचना विकास, ई शासन, स्वास्थ्य सुविधाओं, आवास, महिला सशक्तिकरण और समावेशी विकास के क्षेत्र में व्यापक बदलाव हुए हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि लद्दाख में स्पिरिचुअल टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म और इको टूरिज्म के विकास की अनंत संभावनाएं हैं। यहाँ वेलनेस टूरिज्म या हेल्थ टूरिज्म के विकास की भी प्रचुर संभावना है। लद्दाख में स्पिरिचुअल टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म और इको टूरिज्म के विकास की अत्यंत संभावनाएं हैं। कारगिल, सुरू, नुब्रा, लेह, जस्कर और द्रास सहित सभी क्षेत्र इतने सुंदर है कि उनका वर्णन करने के लिए विशेष प्रतिभा चाहिए, लेकिन यहाँ की सुंदरता का आनंद सभी को आकर्षित करता है। वर्ष 2020 में पद्मश्री से सम्मानित श्री चिवांग मोटू गावा जी ने लद्दाख में एडवेंचर स्पोर्ट्स के विकास को नई ऊर्जा दी है। ये पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी बहुत संवेदन रहते हैं। उनके उदाहरण से अनेक युवा उद्यमी प्रेरणा ले सकते हैं। लद्दाख में वेलनेस टूरिज्म या हेल्थ टूरिज्म के विकास की भी प्रचुर संभावना है। सेवा रिगपा यानी आमची चिकित्सा पद्धति के प्रति लोगों में बड़ी पैमानों पर रुझान दिखाई देता है। आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के साथ साथ ऐसी प्राचीन परंतु वैज्ञानिक चिकित्सा प्रणाली को प्रोत्साहित करना होलिस्टिक हेल्थ केयर के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लद्दाख के स्थानीय आदिवासी समूहों और स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के साथ बातचीत की। जीवन में कुछ दिन, कुछ पल आपके लिए खास बन जाते हैं। ऐसा ही आज राजस्थान के दूदू जिले के किसान रामू लाल भामू के साथ हुआ। आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन में रामू लाल, उनके परिजनों और धन्ना भगत मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस मुलाकात की वजह बेहद खास है। दरअसल सितंबर महीने में 23 तारीख को उपराष्ट्रपति राजस्थान के दूदू गए थे। वहां उन्होंने चौरी धाम के दर्शन किए थे। ये धाम संत शिरोमणि श्री धन्ना भगत जी की जन्म स्थली है। इस यात्रा के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो उपराष्ट्रपति को बहुत अच्छा लगा। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए हेलीपैड बनाना था, जिसके लिए रामूलाल भामू ने अपनी जमीन दी, जिससे हेलीकॉप्टर उतरने के लिए हेलीपैड बनाने का काम हो पाया। दूदू जिले के किसान के इस खास व्यवहार ने उपराष्ट्रपति को भी प्रभावित किया। उपराष्ट्रपति खुद एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। किसानों के लिए उनके मन में खास आदर है। आज इसी कड़ी में उपराष्ट्रपति ने रामूलाल भामू से मुलाकात की। इस मौके पर रामूलाल के परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति से मिलने के लिए धन्ना भगत ट्रस्ट के पदाधिकारी भी आए थे। उपराष्ट्रपति ने ट्रस्ट के अधिकारियों से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 3 विकास परियोजनाओं का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया। इसमें भारत बांग्लादेश को जोड़ने वाली 2 रेल परियोजनाएं, अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, मोंगला पोर्ट रेल लाइन और मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की दूसरी इकाई शामिल है। पड़ोसी देश बांग्लादेश से भारत के मधुर रिश्तों में आज एक और नया अध्याय जुड़ गया।
दोनों देशों के बीच क्रॉस बॉर्डर रेलवे लिंक की 2 परियोजनाएं और बांग्लादेश में बिजली आपूर्ति की एक महत्वाकांक्षी परियोजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना ने एक साथ मिलकर उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध निरंतर नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। पिछले 9 साल में दोनों ने मिलकर जितना काम किया है, उतना काम कई दशकों में भी नहीं हुआ। आज जिन 3 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया गया है, उनका निर्णय भी हमने ही लिया था और इन्हें लोगों को समर्पित करने का सौभाग्य भी हमें ही मिला है। फ्रेंड्स, हमारे संयुक्त प्रयासों की सफलता के लिए मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं। वहीं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत बांग्लादेश के बीच तीनों प्रोजेक्ट्स का जॉइंट इनॉग्रेशन हमारी पक्की दोस्ती और सहयोग को दिखाता है। Inaugurate 3 projects. Akhaura Agartala Rail Link, Khulna Mongla Port Rail Link Project, and Unit 2 of the Moitri Superthermal Power Plant Project. The joint inauguration of these important projects manifests the firm friendship and collaboration between our 2 friendly countries. प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा कि भारत बांग्लादेश सहयोग की सफलता का जश्न मनाने के लिए हम एक बार फिर जुड़ रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापारिक रिश्तों का भी जिक्र किया। पिछले 9 सालों में भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्र पर 4 नए इमिग्रेशन चेकपोस्ट खोले गए हैं और पिछले 9 वर्षों में हमारा आपसी व्यापार लगभग 3 गुना हो गया है। फ्रेंड, इन 9 वर्षों की यात्रा में आज अखौरा अगरतला रेल लिंक, उसका उद्घाटन भी एक ऐतिहासिक पल है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से बांग्लादेश का ये पहला रेल लिंक है। त्रिपुरा का बांग्लादेश के साथ लिबरेशन स्ट्रगल के समय से गहरा नाता रहा है। इस लिंक के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत के राज्य बांग्लादेश के पोर्ट्स भी जुड़ेंगे। खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन, इसके बनने से अब बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट रेलवे के रास्ते ढाका और कोलकाता ट्रेड सेंटर से जुड़ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के लोगों की साझा अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भारत बांग्लादेश ने अवसंरचना और संपर्क के विकास पर विशेष बल दिया है। इस वर्ष सब रीजनल कनेक्टिविटी के लिए भारत, बांग्लादेश और नेपाल के बीच बिजली के आदान प्रदान पर भी सहमति बनी है। फ्रेंड्स, हमने सबका साथ सबका विकास की हमारी अप्रोच को बांग्लादेश जैसे अपने निकटतम पड़ोसी मित्र के लिए भी प्रासंगिक माना है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर होने पर हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। प्रधानमंत्री ने G20 समिट में विशेष अतिथि के रूप में शामिल बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का आभार जताया। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि दोनों देशों के साझा प्रयासों से बंगबंधु के सोनार बांग्लादेश का विजन साकार होगा। कुछ सप्ताह पहले वे G20 समिट में विशेष अतिथि के रूप में भी शामिल हुई। हमें उनका स्वागत सम्मान करने का अवसर मिला। इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। एक्सेलेंसी, आपके स्मार्ट बांग्लादेश को आगे बढ़ाने में भारत पूरा सहयोग देता रहेगा। मुझे खुशी है कि बांग्लादेश के 12 जिलों में 12 आईटी पार्क्स बनाने में
भारत सहयोग दे रहा है। फिनटेक के क्षेत्र में दोनों देशों के पेमेंट गेटवेज को जोड़ने के लिए भी सहमति बनी है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि हमारे साझा प्रयासों से बंगबंधु के सोनार बांग्लादेश का विजन साकार होगा। अगरतला अखौरा क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक 15 किलोमीटर लंबा है, जिसका भारत में 5 किलोमीटर और बांग्लादेश में 10 किलोमीटर विस्तार है। इस रेलवे लिंक के जरिए दोनों देशों के बीच व्यापार में बढ़ोतरी होगी, जो भारत बांग्लादेश के दोस्ताना रिश्तों को और मजबूत बनाएगा। परियोजना में मोंगला बंदरगाह और खुल्ला में मौजूदा रेल नेटवर्क के बीच लगभग 65 किलोमीटर ब्रॉड गेज रेल मार्ग का निर्माण हुआ है, जो बांग्लादेश के दूसरे सबसे बड़े बंदरगाह मोंगला को ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क से जोड़ता है। इनसे दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों में न केवल मजबूती होगी, बल्कि बड़े पैमाने पर व्यापार भी बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में एशियाई पैरा खेलों में भाग लेने वाले दल के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बाकी खेलों में जब एक खिलाड़ी मेडल लेकर आता है तो खेल की दुनिया और अन्य खिलाड़ियों के लिए वह प्रेरणा बनता है, लेकिन जब एक दिव्यांग जीत कर आता है तो वह सिर्फ खेल नहीं, जीवन के हर क्षेत्र के लिए प्रेरणा बन जाता है। उन्होंने कहा कि 2014 में एशियाई पैरा गेम्स में भारत ने जितने मेडल जीते, यह उससे 3 गुना ज्यादा है। 2014 की अपेक्षा में इस बार लगभग 10 गुना ज्यादा गोल्ड मेडल मिले हैं। 2014 में हम समग्र प्रदर्शन में 15वें स्थान पर थे, लेकिन आपने इस बार देश को टॉप 5 में ला दिया है। 2014 में एशियन पैरा गेम्स में भारत ने जितने मेडल जीते थे, ये उससे भी 3 गुना ज्यादा है। 2014 की अपेक्षा हमें इस बार लगभग 10 गुना ज्यादा गोल्ड मेडल्स मिले हैं, 10 टाइम मोर। 2014 में हम ओवरऑल परफॉर्मेंस के 15वें स्थान पर थे, लेकिन आप सबने इस बार देश को टॉप 5 में ला करके रख दिया है। देश पिछले 9 साल में इकोनॉमी में दुनिया में 10 पर से 5 पर पहुंचा, और आज आपने भी देश को 10 में से 5 पर पहुंचा दिया। ये सब आपकी मेहनत का परिणाम है, और इसलिए आप सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। साथियों, बीते कुछ महीने भारत में खेलों के लिए बहुत ही अद्भुत रहे हैं, और उसमें आपकी सफलता ये सोने पर सुहागे की तरह है। भारत ने एशियाई पैरा खेलों में 29 स्वर्ण पदक सहित कुल 111 पदक जीते हैं। इन खेलों में भारत ने पदक तालिका के आधार पर वर्ष 2018 में अपने पिछले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की तुलना में 54% बेहतर प्रदर्शन किया है। इस कार्यक्रम में एथलीट, उनके कोच, भारतीय पैरालंपिक समिति के अधिकारी, भारतीय ओलंपिक संघ और राष्ट्रीय खेल महासंघों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जब एक दिव्यांग विजयी होकर के आता है ना, तो सिर्फ खेल नहीं, जीवन के हर क्षेत्र की वो प्रेरणा बन जाता है। जीवन के हर क्षेत्र के लिए वो एक इंस्पिरेशन बन जाता है। निराशा की गर्त में डूबा हुआ कोई भी इंसान आपकी सफलता को देख करके खड़ा हो जाता है कि ईश्वर ने तो मुझे सब कुछ दिया है, हाथ, पैर, दिमाग, आंख सब दिया है, अरे ये कुछ कमी के बावजूद भी कमाल कर रहा है और मैं सोया पड़ा हूं, वो खड़ा हो जाता है। आपकी सफलता उसके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाती है, और इसलिए
आप जब सफल होते हैं, आपको जब कोई खेलते हुए देखता है, तो वो सिर्फ खेल के मैदान तक या खेल की दुनिया तक सीमित नहीं रहता है। जीवन के हर क्षेत्र में हर किसी के लिए वो प्रेरणा का कारण बन जाता है और आपने वो काम कर रहे हैं दोस्तों। फिलहाल हमारे विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स में इतना ही। आप देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।